पांडे प्रयागराज। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि लिस्ट जो जारी हुआ है 72,825 कंटेंट शिक्षक भर्ती में, दोस्तों ये एक ऐसी लिस्ट है जिसको नोडल काउंसिल द्वारा बनाया गया है। इसमें तमाम जो है दोस्तों गलतियां जो भी हैं, देखिए चूंकि एक ह्यूमन होने के नाते गलतियां हो सकती हैं किसी से भी। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो लोग किसी के में जो 16 दिसंबर तक हैं, वो नोडल काउंसिल के जो मेल आईडी है दोनों नोडल काउंसिल के, उसमें जो है आप एक बार फिर जो करेक्ट करना है उसको प्रोफार्मा भर के भेज दीजिए। देखिए ये लीगल रूप से आप भेजे रहेंगे तो कल को जो है आप कहेंगे कि जैसे लिस्ट अपलोड हुई हमारी गलती थी हमने भेजा। तो आप जो है उसका एक प्रूफ रख लीजिएगा, ताकि आगे चलकर कोर्ट में भी अगर कुछ भी लीगल रूप से आपको रखना हो तो करिएगा। देखिए नोडल काउंसिल अगर करेक्शन करते हैं पैरोकारों द्वारा तो उसको जो है कराया जाएगा, लेकिन जो दोस्तों एक बार जरूर मेल कर दीजिए, आपकी लीगल चीजों के लिए मैं कह रहा हूं कि सब लोग दोनों नोडल काउंसिल के उसमें जो 16 दिसंबर तक है, जो 16 दिसंबर तक नहीं है वो मत करिएगा दोस्तों। जो 16 दिसंबर तक है कंटेंट पिटिशनर और जो लिस्ट में है उनका अगर इनकरेक्ट है तो वो कर दें। और जो देखिए 16 दिसंबर तक है और लिस्ट में नहीं है, अगर वो भी जो है अपना जो है मेल कर दें। जैसा कि दोनों आईडी आप जानते ही हैं, एक जो है प्रशांत शुक्ला की, एक जो है आर रोहतगी ऑफिस, जो रंजीता रोहतगी ऑफिस का जो है वो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर कल को जो है किसी भी स्थिति में आपको बाहर किया जाता है तो आप कोर्ट को ये बताने के लिए सक्षम रहेंगे कि देखिए सर मैंने करेक्शन के लिए विद इन 2 डेज हमने फिर से जो है कर दिया था। तो दोस्तों ये आपका एक आधार रहेगा। हालांकि जो है अगर मेल आईडी के बजाय जो है वो डायरेक्ट जो है पैरोकारों के माध्यम से भी लेते हैं तो उसके लिए प्रयास किया जाएगा। अभी चूंकि ये पूरे प्रदेश का लोड एक तरह से जो है नोडल काउंसिल के ऊपर है, तो निश्चित रूप से दोस्तों अगली डेट पर प्रयास किया जाएगा बहस करा के कि बेसिक शिक्षा विभाग खुद जो है पोर्टल जारी करके ले। अन्यथा दोस्तों करेक्शन कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि करेक्शन बहुत ही मतलब अगर जब तक लड़का खुद बैठकर नहीं करेगा तब तक दोस्तों करेक्शन पे करेक्शन होता रहेगा, कुछ भी सही नहीं होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सारे लोग एक अपनी सुरक्षा के लिए मेल आईडी पर कल तक मैक्सिमम कर दें, कल तक कर दें प्रोफार्मा को। जिनका सही है वो सही है, जिनका गलत है वो अपना जो है मेल कर दें। क्योंकि दोस्तों अगर करे रहेंगे तो एक आपके पास आधार रहेगा कि हमने समय रहते हमने संशोधन के लिए भी कर दिया था। 16,000 की पूरी लिस्ट के लोग जो भी हैं वो जरूर करिए, क्योंकि ये आपके आधार के लिए मैं बता रहा हूं। बाकी जो है कोर्ट में आप लड़ के ले लेंगे। तो दोस्तों लेकिन एक चीज ये भी है कि जो 16 दिसंबर तक नहीं है कंटेंट में या फिर जो है प्रत्यावेदन नहीं दिए हैं, वो निश्चित रूप से बिल्कुल ना करें। स्पष्ट मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं ये आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि फोन इस समय किसी का नहीं उठ रहा है, सारे लोग परेशान हैं। आप अपनी सुरक्षा के लिए मेल आईडी में डाल दीजिए और उसमें लिखिए कि प्लीज करेक्ट दिस डायरी नंबर, ये फला नंबर सीरियल का लिस्ट में जो है इतने नंबर पर है। ये सारा कुछ मतलब वहां जो प्रोफार्मा डालेंगे एक वहां कोटेशन डालते हुए डियर सर प्लीज करेक्ट दिस डिटेल कंटेम्प्ट डायरी नंबर फला 14,851 लिस्ट सीरियल नंबर, ये ऐसे करके जो है आप जरूर भेज दीजिए दोस्तों। आपके लिए ये एक रामबाण का काम करेगा यदि आपको किसी तरह से जो है बाहर किया जाता है दोस्तों। बाकी जो है पैरोकारों के जरिए अगर कुछ होता है करेक्शन, उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं रहेंगी होगा। चूंकि संपर्क नहीं हो पा रहा है, बहुत से फोन आ रहे हैं, सारे लोगों के फोन घनघना रहे हैं, सारे लोग परेशान हैं और निश्चित रूप से आप लोग भी बेवजह फोन पे फोन करते रहते। जब ये कहा जा रहा है कि जो है कि फोन नहीं उठ पाएगा, आप फोन करके क्या करते हैं, खाली बैटरी डाउन करते हैं सबका और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से जब उठना था सोकर तो नहीं उठे, जब टाइम बीत जाता है तब आप लोग उठते हैं। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि सारे लोग हमारी वीडियो का इंतजार किया करें, सारे लोग लीगल रूप से कल तक जो है जरूर किसी साइबर कैफे से या कहीं से जो प्रोफार्मा निर्धारित था उसका वो करके सब कुछ भर के उसमें लिख दीजिए सर डियर सर करेक्ट दिस डिटेल डायरी नंबर फला फला सीरियल नंबर इतना 14,851 की लिस्ट में 16,814 जो भी लिस्ट है उसके उसमें इतने सीरियल नंबर पर, ये सारा चीज डाल के दोस्तों कोटेशन में आप भेज दीजिए। अगर आप भेज देंगे तो आप लीगल रूप से कभी भी कोर्ट में ये कह सकते हैं
कि हम थे जो है, हमने विद इन टाइम करेक्शन के लिए भी दे दिया था, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारा करेक्शन, सारा जो है ये लिस्ट पूरा हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। मैं चूंकि जो चीजें कहता हूं वो एकदम फैक्ट कहता हूं, लेकिन फिर भी दोस्तों एक भी परसेंट अगर ऐसा लगता है कि ये लिस्ट जो है आगे चल के प्रोसीड होगी, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप ये चीजें कर दीजिए। आपके लड़ने का एक आधार रहेगा आगे चलकर, आपको जो है इसमें जो है आप लड़ सकते हैं। कल तक जरूर भेज दीजिए। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपकी ऐसे हेल्प करता रहूंगा, अगर ऐसा भेजने के बाद भी यदि आपका नहीं होता है तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको जो है नौकरी लेनी है। दूसरी बात दोस्तों, अगली डेट पर सबको मिलकर सारे पैरोकारों को, जैसे पिछली बार हमने कहा था सुनवाई के पहले कि लिस्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। सारे बच्चे ये संशय में है कि हमारा डिटेल नाम में है कि नहीं, लिस्ट में कि नहीं है, कम से कम वो चीजें हो गई। अब की बार जो है हमको ये प्रयास करना है कि बेसिक शिक्षा विभाग खुद ऐसे लोगों का प्रत्यावेदन ले, ऐसे लोगों का प्रत्यावेदन ले। ऑनलाइन पोर्टल पर व्यक्ति, बच्चा खुद भरे, वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, दिल्ली में है, चाहे पश्चिम बंगाल में है, कहीं भी वो अपने जीविकोपार्जन के लिए गया है तो वहां से ऑनलाइन भर सके। बेसिक शिक्षा विभाग को ऐसी व्यवस्था करने का सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, ताकि जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 2017 के पहले का आपका डिटेल हो, तो 2017 के पहले का डिटेल सब दोस्तों भरकर और सारा कुछ, क्योंकि ऐसे में दोस्तों इतना बड़ा वर्क है कि आप हजारों बार एक्सरसाइज करेंगे तो भी कुछ ना कुछ इसमें गलतियां हो ही जाएंगी। तो फिलहाल तो दोस्तों देखिए, सॉफ्टवेयर और एआई का वो करके जो है, आप सोचिए कि बेसिक शिक्षा विभाग 12-12 लाख लोगों का टीटी का जब वो होता है, परीक्षा होता है, ऑनलाइन आवेदन लेता है, तो क्या ये 14-15 हजार याचियों का आवेदन नहीं ले सकता है कोई पोर्टल बना के? ये बहुत छोटी बात है दोस्तों। और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सोचिए, 69,000 में उत्तर कुंजी का जब ऑर्डर आया था, रोल नंबर डालते ही आपका नाम, फादर नेम सब ऑटोमेटिक आ जाता था। ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था, मार्क भी आ जाता था। तो उस तरह का सॉफ्टवेयर, जैसे 29,334 में सॉफ्टवेयर बनाया गया, जितने जिलों में आपने भरा है पूरा आ जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें इसमें भी हो सकती हैं। तो ये निश्चित रूप से कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ऐसे में पूरा बच्चा पैरोकारों द्वारा जो है लूटा जाएगा, हर जगह से लूटा जाएगा, और निश्चित रूप से उसका फिर भी करेक्शन नहीं होगा। मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, अगली डेट पर सारे पैरोकारों को मिलकर इसकी पैरवी करनी पड़ेगी कि सर जो है बेसिक शिक्षा विभाग को कहिए कि वो ऑनलाइन पोर्टल खोले और उस पर 1 महीने का आप टाइम दीजिए, सारे लोगों का जो है वो डिटेल ले, क्योंकि एक पोर्टल बनाने में और लेने में टाइम लगेगा। तो फिलहाल तो दोस्तों ये बहुत छोटी काम है, और ये जब तक नहीं होगा तब तक दोस्तों कुछ होगा नहीं। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मेल जरूर कर दीजिए, एक आधार रहेगा आपका लड़ने का दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो सारे पैरोकार सुनवाई के बाद सब घर चले गए, फिर अब दिल्ली जाना होगा 7-8 तारीख को ही। अगर जो है दोस्तों इस बीच संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो संपर्क हो रहे हैं मान लो, अब चूंकि एक बड़ा वर्क है निश्चित रूप से इसको करना, और फिर कोई गारंटी है कि आप देंगे, फिर जो है फिर करेक्शन नहीं हुआ तो फिर कुछ लोग करेक्शन है, करेक्ट है, बाद में फिर संशोधन होगा, कुछ लोगों का उनका गड़बड़ हो गया, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। क्योंकि देखिए जो टाइपिस्ट है वो भी एक आदमी है, एक अंगुली अगर इधर उधर हो गया, पता लगा जिसका करेक्ट है इस लिस्ट में उसका हट गया, और जिसका इनकरेक्ट है उसका सही हो गया। तो ये चीजें होती रहेंगी जब तक सॉफ्टवेयर से नहीं होगा दोस्तों। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, जिसका भी इस लिस्ट में करेक्ट है ना, वो सोच रहे हैं कि हमारा तो है भाई, अब हमारा कोई बाल वाका नहीं कर सकता। जब करेक्शन होगा दोस्तों ना, देखिएगा जिसका इनकरेक्ट है सही हो जाएगा, जिसका करेक्ट है थोड़ी सी उंगली इधर उधर हुई उसका इधर उधर हो जाएगा। तो ये चीजें चलती रहेंगी। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि सारे लोग कल तक मेल कर दें, सारे, मैं ये नहीं कर रहा हूं मेरी ही या चीज, सारे लोग जो 16 दिसंबर तक हैं सब प्रोफार्मा भर के मेल कर दें, ताकि जो है दोस्तों, और वहां कोटेशन में डाल दें, डियर सर प्लीज करेक्ट दिस डिटेल, डायरी नंबर फला फला, सीरियल नंबर इतना, और 16,418 में ये नंबर है, या 14,551 में ये नंबर है। ये सब एक कोटेशन डाल के उसको करिए। इससे दोस्तों आपका करेक्ट नहीं होगा तो एक आपके पास आधार रहेगा लड़ाई लड़ने का, अगर आपको बाहर किया जाता है तो निश्चित रूप से दोस्तों, हालांकि किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। जो 16 दिसंबर तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है उनको लेना ही पड़ेगा,
क्योंकि वो कोर्ट के बिफोर हैं। हाँ, बाद वालों को भी कोर्ट ने मना नहीं किया है, बाद वाले अभी मेल वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी वो खाली फालतू बात करेंगे। जो 16 दिसंबर तक हैं उनको मिडनाइट तक वो सारे लोग मेल कर दें, हमारे याची हो या किसी की याची जिसके भी। और खास करके दोस्तों वो लोग जिनका 16 दिसंबर तक है और नाम ही नहीं है वो तो जरूर कर दें, कि मैंने उसमें लिख देंगे डियर सर आई, मतलब मेरा जो है इसमें था डायरी नंबर, प्लीज करेक्ट दिस डिटेल, डायरी नंबर फला फला, सीरियल नंबर इतना, आईए नंबर इतना, ऐसा सब लिखकर जो है और एक प्रोफार्मा भर के वो कर दें। देखिए ये आपके लीगल ग्राउंड के लिए मैं कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या होगा। फिलहाल तो दोस्तों करेक्शन ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जिंदगी भर करेक्शन होता रहेगा तो नहीं हो पाएगा। बस ये है कि आप लोग भेज दीजिए, जैसी सूचनाएं रहेंगी बार बार फोन मत करिए। करेक्शन वालों के लिए मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आप लोग मेल कर दीजिए, बाकी कुछ मत करिए। जो लोग 16 दिसंबर तक हैं आगे होगा। हाँ, पैरोकारों के जरिए यदि कोई स्पेशल वो है नोडल काउंसिल द्वारा तो कराएं, लेकिन जो है उसको ये देख कर कि पैरोकार कहीं जो है आपका सिर्फ पैसा लेने के लिए तो खाली ये नहीं कर रहा है, वो पूरी जो है डिटेल भेज रहा है वहां की नहीं भेज रहा है, ये भी देखना है। ये सारी चीजें देख लीजिए। फिलहाल तो जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। और आपको बताना चाहता हूं कि अगली डेट पर निश्चित रूप से सारे पैरोकारों को मिलकर ये इस बात की डिमांड करनी चाहिए जज साहब से कि बेसिक शिक्षा बोर्ड ही इसको ऑनलाइन पोर्टल बना के ले। और फिलहाल तो देखिए जो जज साहब ने जो ऑर्डर लिखा है उसमें भी ये नहीं लिखा है कि दिस ये लिस्ट जो है याचियों की सूची है, बस उन्होंने कहा कि फला फला एडवोकेट ने जो है ये सूची बनाई है और एडजॉर्नमेंट जो है एएसजी मैम ने लिया है, बस इतना ही कोर्ट ऑर्डर में लिखा है, बाकी कुछ नहीं। बाकी दोस्तों आगे जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं देता रहूंगा। और इन लोगों का अगर होगा दोस्तों, इन लिस्ट के लोगों का, तो बहुत से लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त होंगे और आगे के लिए भी रास्ते खुलेंगे। कोर्ट अभी किसी को मना नहीं की है, वो बस यही देख रही है 2017 के पहले आप हों। और निश्चित रूप से 17 के पहले जो हैं उनके लिए पर्याप्त आधार है कि वो जो है। और दूसरी बात दोस्तों, सारे लोग जो भी लोग हैं सर्टिफाइड कॉपी अपनी अपनी अप्लाई कर दें, उसको निकालने में भी 10-15 दिन लग रहे हैं। मान लीजिए कोई 4-6 लोग एक साथ हैं तो 4-6 लोग मिलकर अप्लाई कर दें, ताकि दोस्तों आपको सर्टिफाइड मिल जाए। आगे जब बेसिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर आप फार्म भरें तो एकदम फैक्ट भरें। कभी कभी दोस्तों कंप्यूटर कॉपी में और सर्टिफाइड कॉपी में सीरियल नंबर गड़बड़ होता है। इसमें कंप्यूटर कॉपी में सीरियल नंबर अलग है, आपका सर्टिफाइड में अलग है। अगर स्टेट मिलाएगी तो सर्टिफाइड से ही मिलाएगी, इसलिए सर्टिफाइड भी ले लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, 10-15 दिन में निकलेगा, तब तक जो है निकाल लीजिए। कभी कभी 3 ही 4 दिन में निकल जाता है, नहीं तो कभी कभी 10-15 दिन लगता है। ये सारी चीजें दोस्तों निश्चित रूप से, और सारे लोग मेल कर दीजिए। प्रोफार्मा आप जानते ही हैं, और दोनों आईडी जो प्रोफार्मा में नीचे है वो भी आप जानते ही हैं दोनों। फिलहाल तो मैं जो है इसमें जो है दोनों का जो है आईडी भी लगा दे रहा हूँ, आप लोग जो है ईमेल आईडी पर कर दीजिए कल तक। धन्यवाद। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। आप हमारे कहा अनुसार चलेंगे निश्चित रूप से दोस्तों, लीगल रूप से आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका कोई अहित नहीं हो पाएगा। और बाकी जो है अगर किसी भी तरह से अगर आप नोडल काउंसिल से मुलाकात करके या किसी भी तरह से आप वैसे भी करा सके तो करा लीजिए, लेकिन दोस्तों इतना सुलभ नहीं है मिलना। बस आप जो है ये काम कर लीजिए, बाकी अपने पैरोकारों के माध्यम से देख लीजिए, कुछ भी हो लेकिन मेल जरूर कर दीजिए। मेल का एक आधार रहता है, वो आप जो है उसको कोर्ट में भी दिखा सकते हैं, करेक्शन के लिए मैंने भेजा था। धन्यवाद।